साथियों नमस्कार। जब भी आपको पता चले, कंफर्म पता चले कि आपकी गाय या आपकी भैंस खाली है, यानी जो आपने एआई करवाई थी या सांड से भैंसे से क्रॉस करवाया था, अब वो गाभिन नहीं ठहरी है, इसका आपको जो ही पुख्ता पता चले। अब यार ये पुख्ता पता कैसे चलेगा? पुख्ता पता चल सकता है नंबर 1 कि आप अपने नज़दीकी प्रैक्टिशनर्स या पशु चिकित्सक से जाँच करवाएं। वो हाथ डाल करके जांच करेंगे, कह देंगे साहब खाली है। या फिर कोई नज़दीक में ऐसा जानकार व्यक्ति है जिसकी कही हुई बात झूठी नहीं निकलती। हर गांव में ऐसे जानकार व्यक्ति भी मिलते, उन्होंने कह दिया कंफर्म खाली है। या फिर आपने कोई दूसरे तरीके से पता किया कि कंफर्म खाली है। कई लोग जो है वो स्ट्रिप से भी पता कर रहे हैं। तो अगर कंफर्म खाली का पता चल जाए, उस स्टेज में आपको क्या करना चाहिए? पहले तो मेरी एक राय रहेगी कि पशु चिकित्सक जो जांच करते हैं ना हाथ डाल करके, वही सबसे कंफर्म मानी जाती है। अदरवाइज आप शंका में रहेंगे, और शंका में रहना भी जरूरी है। अगर मान लीजिए ऐसे में खाली को गाभिन बता दिया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमने हमारा ऑनलाइन कोर्स ऑर्गेनाइज किया है जो डेयरी फार्मर्स को जागृति देता है कि किस तरीके से जाँच करके कंफर्म पता किया जा सकता है। हर महीने की 5 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू होता है, लाइव सेशन, तो आप भाग ले सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहां सब कुछ चीजें आपको मिल जाएगी। तो बात हम कर लेते हैं कि अगर कंफर्म पता चल गया कि भाई खाली है, तो उस स्टेज में आप कौन से 3 स्टेप लेंगे जो लेने ही पड़ेंगे? लेंगे नहीं, लेने ही पड़ेंगे। इनको अगर आप नहीं लोगे तो आगे जाकर के बहुत बड़ी दुविधा खड़ी होने वाली है। अगर मैं तीनों स्टेप में से प्रथम स्टेप की बात करूं तो तुरंत ही आप सोचिए, खाली निकल गई, उसकी डिवॉर्मिंग कब करवाई थी? ये तो नॉर्मल बात है। डिवॉर्मिंग, लिवर टॉनिक, ये तो नॉर्मल बात है, इसको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या मान लीजिए जो नए हैं, उनको ये बताना भी ज़रूरी होता है। मैं लगातार आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, तो कई कमेंट ऐसे रहते हैं जिनमें मुझे साफ पता चल जाता है, स्पष्ट पता चल जाता है कि ये व्यक्ति हमारे चैनल पर नए आए हैं, क्योंकि उन्हें जनरल बातें भी पता नहीं है। जबकि हम हमारे चैनल पर लगातार जनरल बातें जो है वो आपको बताते आ रहे हैं, यूनिक बातें बताते आ रहे हैं, तो उनको पीछे की बातें पता नहीं। इसका मतलब न्यू व्यूअर है। तो अगर न्यू व्यूअर है तो पहला काम आप सोचे, तुरंत डिवॉर्मिंग करवा दें। डिवॉर्मिंग के लिए नील जान जो दवा आती है, भूखे पेट दे दीजिए। बस एक जो बोतल है, पूरी की पूरी बोतल सुबह के समय भूखे पेट दे दीजिए 100 ml की, तो बस पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। पेट के कीड़े तो कम से कम पूरे मर ही जाएंगे, और उसके बाद 10 दिन तक लिवर टॉनिक दे दीजिए। तो पहला काम ये आपको करना ही पड़ेगा। अब दूसरा स्टेप कौन सा लेंगे साहब? दूसरा स्टेप जो प्रमुख स्टेप है, और वो है मिनरल मिक्सचर और हल्दी वाला स्टेप। कौन सा स्टेप? मिनरल मिक्सचर और हल्दी वाला स्टेप। इसको अगर आपने नहीं लिया ना, तो भाई आप श्योरली मान लीजिए कि उसको आगे गाभिन नहीं करवा पाएंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है? मिनरल मिक्सचर में भी बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो रहा है पशुपालकों को। यूँ कहूँ कि अनजाने में कुछ गलतियाँ हो रही है, और वो ये है कि कई ऐसे मार्केट में मिनरल मिक्सचर मिलते हैं जिनमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये तीसरी 2-4 मिनरल ही होते हैं, 2-4 विटामिन डाल दिए, तो वो पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है। आपके पास ऐसा विटामिन मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऐसा मिनरल मिक्सचर होना चाहिए जो सभी की पूर्ति कर सके। तो वो आप अपने नज़दीक में जो भी मिल जाए उसे यूज़ कर लीजिए। हमारे यहाँ पर मिल्कोफीड प्लेटिनम चलता है जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें 24 से भी ज़्यादा विटामिन मिनरल्स है। आपके यहाँ जो भी मिले जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो उसे यूज़ कीजिए। अगर मान लीजिए एक में 7 मिल रहे हैं, दूसरे में अलग तरीके से 8 मिल रहे हैं, तो आप दोनों को मिला करके भी यूज़ कर सकते हैं। वो मिनरल मिक्सचर पाउडर भी हो सकता है, तो मल्टीविटामिन सिरप भी हो सकती है, कोई सी भी हो वो यूज़ कर लीजिए। लेकिन साथ में हल्दी, जी हाँ, हल्दी की जो इम्पोर्टेंस है ना, उसको आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। हल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चेदानी को सही करने के लिए, और बच्चेदानी को सही करने के लिए अगर आपने हल्दी का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया ना, तो श्योरली जब भी वो आगे हीट में आएगी ना, तो उस समय जब भी वो आगे हीट में आएगी उस समय आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, बच्चेदानी एकदम से सही मिलेगी, अगर सही मिनरल मिक्सचर या पूरे के पूरे विटामिन मिनरल्स के साथ में हल्दी को इस्तेमाल किया जाए। तो ये दूसरा वो स्टेप है जिसको आपको लेना ही पड़ेगा। अब नंबर 3 जो स्टेप लेना है, वो आप अगर पशु चिकित्सक से जाँच करवा रहे हैं तब आपको लेना चाहिए। बाकी ये जो 2 मैंने बताए हैं वही स्टेप आप ले लीजिए और इनसे ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने तीसरा स्टेप तभी लेना है जब आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से जांच करवाते हैं। जांच करवाने से क्या स्टेप आएगा वो उनके अकॉर्डिंग आएगा,
वो क्या बोलते हैं, उन्होंने बच्चेदानी को देखा है, बड़े गौर से देखा है, वो कहेंगे इसमें सूजन है तो वो सूजन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। वो कहेंगे इसमें मवाद आ रही है और वाकई मवाद अगर आ रही है तो वो इन्फेक्शन का इलाज करेंगे। यानी कि जो भी कंडीशंस है वो फॉलो करेंगे। तीसरा स्टेप आपको नहीं लेना है, तीसरा स्टेप आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से करवाना है। तो ये वो 3 स्टेप है जो अगर आपने नहीं लिए ना तो भाई जो ही खाली निकली है तो आप समझ लीजिए मामला ख़राब। पहले तो वैसे ही खाली निकलते ही दुविधा खड़ी हो ही जाती है, लेकिन फिर अगर आप ये 3 स्टेप नहीं लेंगे ना तो तीनों स्टेप के बगैर आप आगे भी उसे ज्ञापित नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा पशु चिकित्सक क्या स्टेप ले सकते हैं वो मैं आपको बताऊं कि अगर इन्फेक्शन मिला तो वो जब भी वो हीट में आएगी 5 दिन 10 दिन बाद वो हीट में आएगी, और हीट में लाने के लिए वो क्या करेंगे, बच्चेदानी की मसाज कर देंगे, सर्विक्स की, ओवरी की, यूट्रस की, वो मसाज कर देंगे। हल्की हल्की होती है, जेंटल मसाज जिसे बोलते हैं। तो वो जेंटल मसाज अगर कर देंगे तो वो 4-5 दिन में 10 दिन के भीतर भीतर हीट में आ जाएगी। ऐसा होता है, तो वो हीट में आ जाएगी। एक तो काम वो कर देंगे। दूसरा, जब भी वो हीट में आएगी ना उस समय वो देखेंगे कि तांते कैसे आ रहे हैं। अगर गाढ़ा, गंदा, मटमेला ऐसा कुछ आ रहा है तो भाई बच्चेदानी में दवा छोड़ी जाएगी। और अगर साफ तांते आ रहे हैं तो उस समय जो 8-10 दिन से हीट में आई है उस हीट को स्किप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो मिनरल्स देने हैं, आपको जो विटामिन्स देने हैं, आपने जो डिवॉर्मिंग करवाई है, उनका पूरा असर होने के बाद, और असर होने में कम से कम 20 दिन का समय लगता ही है। तो अगर पहले ही आ गई है और सही तांते हैं तो उसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट हीट में आप उसे क्रॉस करवाएं या एआई करवाएं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये सारी पशु चिकित्सकों का विषय है, वो आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे कि भाई क्या करना चाहिए। तो ये तीनों स्टेप आपको लेने ही पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।